हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरुण कुमार। स्वागत है आप सभी का फ्यूचर एकेडमी क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम फिर आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आए हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पार्ट 4। इससे पहले मैंने आपको 3 पार्ट और ला चुका हूँ। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के टेंसों को किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था कि मतलब बिल्कुल एकदम बेसिक तरह से आपको बेसिक बताया था कि किस प्रकार से क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसे मान लो आपकी कोई हेल्पिंग वर्ब है, 12 टेंसों की जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। एक्टिव में क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक, और जब पैसिव में जाएगी तो क्या बन जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे डू दिया है, एजारम दिया है, हैजब दिया, तो वो आपका एक्टिव में। और जब पैसिव में बनेगा तो उसको हम किस में चेंज करेंगे? पूरा बाकायदा चार्ट मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया है। और उसके बाद कोई सब्जेक्ट है आपको, ठीक है, कोई सब्जेक्ट दिया आपको, उसको जब ऑब्जेक्ट बनाते तो हम किस सब्जेक्ट को किस में चेंज करते हैं? सी को हर में हो जाता है, ही को ही में, इस प्रकार वो पूरा दे देते, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का नंबर 1 अफर्मेटिव रूल बताया सेकंड में। और थर्ड में मैंने आपको नेगेटिव, और नेगेटिव के साथ में आपको मैंने इंट्रोगेटिव भी थोड़ा बेसिक बताया था। और उसी को लेकर आज फिर हम थोड़ा तो आधा उसमें जाना पार्ट सेकंड में, तो सॉरी थर्ड में, और थोड़ा पार्ट 4 में इंट्रोगेटिव। उसके बाद आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव कुछ नहीं है, आपको देखने में लग रहा है ये इंट्रोगेटिव होता क्या है, कैसे हो कैसे। देखिए हम आपको बता दें नाउ, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, लुक एट द वर्ड एंड वीडियो आप शुरू करने से पहले, देखने से पहले कॉपी किताब निकाल के रख लीजिए, कॉपी कलम जो भी है, और हमारे साथ लिखिए। देखते हैं, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने शुरू किया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव होता क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ इंट्रोगेटिव होता क्या है, बता सकते हैं आप लोग? इंट्रोगेटिव मतलब इंट्रोगेटिव जिसमें प्रश्न पूछने वाली बात की जाती है। कौन सी? प्रश्न पूछने वाली, जिसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। ओके, जैसे हमने लिखा इंट्रोगेटिव को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक सेंटेंस, माने वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है वो आपके प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए इसका हम क्या करते हैं, जब तक आपको रूल एंड फॉर्मूला वगैरह नहीं पता होगा आप बात नहीं बना पाएंगे। पहली पॉइंट वाली बात, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे रूल फॉर्मूला जानना पड़ेगा, तभी हम वाक्य बना पाएंगे। और ये क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये सब आ जाए हम लोग का वो प्रश्नवाचक वाक्य। और उसके लिए जैसे सबसे पहले हम एक्टिव बनाएंगे वाक्य को, तभी हम पैसे बना पाएंगे। जब मुझे एक्टिव ही बनाना नहीं आएगा तो हम पैसे क्या बनाएंगे? आप खुद बताइए ना। सबसे पहले आप एक्टिव बनाना सीखिए, तभी पैसे बना पाएंगे। जब एक्टिव ही नहीं बनाना आएगा तो पैसे कभी नहीं आएगा। तो सबसे पहले एक्टिव बनाइए, फिर पैसे। देखिए अब एक्टिव बनाएंगे तो एक्टिव बनाने के लिए मुझे एक्टिव का फॉर्मूला पता होगा तभी तो बना पाएंगे। तो सबसे पहले मुझे एक्टिव का फॉर्मूला जानना है, ठीक है। एक्टिव बना लेंगे, जब एक्टिव बन जाएगा फिर उसके बाद हम पैसे बनाने चलेंगे। जब पैसे बनाने का नंबर आएगा तो सबसे पहले हम पैसे का फॉर्मूला जानेंगे, उसके बाद पैसे में वाक्य बनाएंगे। ओके, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है। फिर उसका एक्टिव पहले हिंदी लिखते हैं, उसको बनाएंगे कैसे बनेगा फॉर्मूले के अनुसार। उसके बाद पैसे बनाने का नंबर आएगा, फिर हम पैसे का फॉर्मूला देखेंगे, फिर पैसे बनाएंगे। उसके बाद में और कुछ नहीं, जो इंट्रोगेटिव बनाएंगे उसी में आपको बस नोट जुड़ना, बस। फिर जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आएगा, इंट्रोगेटिव जैसा वैसे ही रहने दो, नोट जुड़ना बस। जब मुझे दिमाग ये बात बिठानी कि सर जो नोट लगा रहे हैं, सर ने नोट कहाँ पे लगाए, बस वही बात दिमाग में बिठा लिए कि नोट कहाँ पे लगना है, कहाँ पे नहीं लग रहा है, बात बन जाएगा। ओके, चलिए लुक एट द वर्ड। सबसे पहले हमने लिखा हुआ एक्टिव वॉइस। एक्टिव में क्या बनेगा? हमने क्या बोला अभी कि इसमें इंट्रोगेटिव मेन चीज़ है जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, सक्रिय, वो आ जाएगी शुरुआत में, ठीक है। तो देखिए मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की सक्रिय क्या होती है? आप लोग जानते हैं क्या होती है? डू या डज, ठीक है। चलिए तो हमने यहाँ लिख दिया डू या डज। उसके बाद में सब्जेक्ट ले लो, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लो, और फर्स्ट फॉर्म के बाद में आप ऑब्जेक्ट ले लो। ओके, बन गया। मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये फॉर्मूला सही है? यदि आपने टेंस अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि फॉर्मूला यहाँ लिखा वो सही लिखा है गलत लिखा है। टेल मी इन कमेंट। ओके, कमेंट में बताइए कि सर ये फॉर्मूला सही है गलत है, हम बता दें। चलिए हम ही बता देते हैं।
जब हम इंट्रोगेटिव बात करें तो इंट्रोगेटिव हिसाब से ये कहाँ से सही हो गया? ठीक है, कैसे सही नहीं, अभी देखो उदाहरण के तौर पे आपको बताएंगे, ठीक है, तब तक इसे ऐसे ही छोड़ते हैं। इसी प्रकार मैंने एक उदाहरण यहाँ पे लिख दिया, क्या क्या वह खाना पकाती है। अब हम पूछते हैं क्या क्या वह खाना पकाती, क्या ये बात सही है? आपका ये देखिए फॉर्मूला भी गलत है, बात गलत है। क्यों गलत है? देखिए आपकी नज़र में क्या है छोटी गलती, सर हमने एक चिन्नी लगाना तो भूल गए, आपने मेरा पूरा बात गलत कर दिया। आपकी नज़र में ये छोटी गलती है, लेकिन टीचर की नज़र में ये बहुत बड़ी गलती है, और इसी में आपके एग्जाम में नंबर कट जाती हैं। ओके, जब हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव साइन भी तो मुझे चाहिए। आपने वाक्य बना दिया, आपने गलती से भी इंट्रोगेटिव साइन लगाना, मतलब इंट्रोगेटिव जो चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना भूल गए, तो वाक्य आपका बेसिस सही है, पूरा बात गलत माना जाएगा। ओके, तो देखिए ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह, उसी प्रकार से यहाँ भी हमको क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना पड़ेगा। अब हम कहें इस वाक्य को बनाएंगे, ठीक है। वह खाना पकाती है, बनाइए। देखिए फॉर्मूले में आपका क्या दिया है, डू अटैच सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब देखिए साइक्रिया जो डू डच है वो आपको सबसे पहले लगानी, लेकिन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अंदर। सब्जेक्ट क्या है, वह एक वचन है, वह वचन वह पकाती है, वह खाना पकाती है। अब वह की अंग्रेजी आपकी दो हो जाती हैं, एक आपकी हो जाती है ही, दूसरी आपकी हो जाती है सी। देखिए ही का यूज करते हैं किसी लड़के के लिए, और सी का यूज किसी लड़की के लिए होता है। आर यू ओके? अब यहाँ देखिए क्या वह खाना पकाती है, खाना कौन पका रहा है, कोई लड़की है कोई लड़का है, पकाती है। हम लिख दें खाना लड़की ही पकाती है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं वह खाना पकाता है, तो यहाँ पर ती नहीं होगा, ता है, वह खाना पकाता है, तो हम ही का यूज कर देंगे। अब इस टाइम तो वह खाना पकाती है, तो कोई लड़की है ना, तो हमें सी वह की अंग्रेजी क्या लगानी पड़ेगी, सी लगाएंगे। ओके, अब सी आपका एक वचन बहुवचन है, एक वचन है। अब देखिए एक वचन में क्या लगेगा, आपको हमने लास्ट वीडियो में बताया ही था, अफर्मेटिव नेगेटिव में बताया था ना। अफर्मेटिव और नेगेटिव में तो हमने बताया है आपको कि डज, एक वचन के साथ में हम डज लगाते हैं, बहुवचन के साथ में डू लगता है। अब वह आपका एक वचन तो क्या लगेगा, डज, तो हमने क्या लगाएंगे यहाँ पे, डज। अब वह की अंग्रेजी लगा दीजिए सी। वर्ब की फर्स्ट में वर्ब क्या है, पकाना, पकाने की इंग्लिश क्या होती है, कुक। फर्स्ट फॉर्म ची कुक, डज सी कुक। अब ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पकाती है, खाना, तो खाना इंग्लिश क्या हुई, फूड, द फूड कर देंगे, द फूड। क्या बात सही है, बन गया? क्या वह खाना पकाती है, डज सी कुक द फूड, बिल्कुल बन गया। लेकिन वाक्य तो बन गया पूरा, मानते हैं, लेकिन अभी इसमें कमी है। कमी क्या है, समझ में आ गई होगी आप लोगों को, क्या कमी है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या वह खाना पकाती है, डज सी कुक द फूड। वाक्य बन के तैयार। अब हम कहते हैं इसको पैसे बनाइए, पैसे बनाइए। अब पैसे सर हम कैसे बनाएं, पैसे का मुझे फॉर्मूला ही नहीं पता। हम खड़े हैं ना, हम यहाँ क्यों खड़े हैं, नहीं पता है। आप फ्यूचर एकेडमी क्लासेस में आइए, देखते हैं कैसे आप उनको नहीं पता है, सब पता चलेगा। 100% गारंटी के साथ आपके लिए अंग्रेजी हलवा ना बन जाए। आपने बहुत इंग्लिश पढ़ी होगी, हर जगह पढ़ी होगी, एक मौका हमको दे के देखिए, देखते हैं आपको कैसे इंग्लिश नहीं आती है। हिंदुस्तान का कितना भी बड़ा से बड़ा वाक्य आप बड़ा एक पेज, एक लाइन का, दो लाइन का, एक पेज की कहानी ले आना, आप चुटकियों में बनाना ना सीख जाएं, सॉरी चुटकियों में बनाना ना सीख जाएं, आप भी कहना सर मतलब क्या ही अब हम आपको बताएं। आप इतना ही फ्यूचर एकेडमी के बच्चों से मिल गया कि जो ऑनलाइन यहाँ पे ऑफलाइन पढ़ते हैं, आप तो फिर भी ऑनलाइन पढ़ते हो, तब भी मैं आपको ये आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि आप इसी प्रकार से हमसे जुड़े रहे यूट्यूब पर, और आपको हम इंग्लिश सिखा के ही छोड़ेंगे।
अब मुझे इसका पैसिव बनाइए। पैसिव क्या बनेगा इसका, बताइए। पैसे का फॉर्मूला, सोचे पैसे फॉर्मूला जानेंगे। हमने आपको देखिए ये बताया था कि जब आपको डू डच सक्रिय मिल जाए तो उसको हम जब पैसे बनाएंगे तो किस में चेंज करेंगे, इज आर एम में, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करें, इज डू डच की जगह हमने लिख दिया इज आर एम, इज आर एम, ठीक है। इज आर एम लिख दिया मैंने यहाँ पे। इज आर एम लिखने के बाद में यहाँ पे लिखते हैं सब प्लस लगाया। अब देखिए ये तो हमने बताया ही था कि ऑब्जेक्ट को उठा के हम आगे ले आएंगे, ठीक है। इतना पता ही आपको कि हर मतलब क्लास में सभी लोग बता देंगे कि सब्जेक्ट एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो देखिए हमको सब्जेक्ट को उठा के लास्ट में ले जाना, ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लाना। तो सबसे पहले सक्रिय लगा दी इज आर एम। उसके बाद हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट उठाया, रख दिया आगे ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद में क्या लगाना, वर्ब। वर्ब क्या है, वर्ब की मैंने ऊपर लगाई थी फर्स्ट वन, और ये आपको भी हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय पैसिव में हमेशा मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है, और मुझे कोई फॉर्म नहीं, हमेशा चाहे किसी भी टेंस का वाक्य को मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। चलिए यहाँ हम लिख देते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद में प्लस, अब जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसके लिए मुझे बाई का यूज करना है, बाई। तो उसके बाद में प्लस सब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देते हैं। लो फॉर्मूला बन के आपका तैयार हुआ कि नहीं हुआ। अब इसी के अनुसार मुझे इसका वाक्य बनाना, फॉर्मूले के अनुसार कैसे बनाएंगे वाक्य, बनाइए। क्या हुआ, खाना पकाती है, डज शी कुक द फूड। अब देखिए हमने आपको बताया, देखिए ऊपर हमने जब डज का यूज किया तो आपके ये सी आपका सब्जेक्ट था इसके अनुसार। अब लेकिन जब पैसे बनाएंगे तो ये सी हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या था, द फूड, ये हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट। अब जो पैसिव में हम सक्रिया जो लगाएंगे वो हमें किसके अनुसार लगेगी, द फूड के अनुसार, ना कि सी के अनुसार लगेगी, बिल्कुल नहीं। तो द फूड को हमने सब्जेक्ट बना दिया, यहाँ लिख दिया द फूड, क्या लिख दिया मैंने, द फूड। अब द फूड आपका एक वचन बहुवचन है, इज आर एम एस एक लगाइए। द फूड एक वचन का लगाते हैं इज, यहाँ हमने लिख दिया इज द फूड, ठीक है। इज द फूड ऑब्जेक्ट आ गया। अब उसका दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, कुक। ऊपर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी। अब कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुक्ड, कुक्ड। इज द फूड कुक्ड। अब हमने बताया ना, दो वर्ब की थर्ड फॉर्म बात क्या दिया, बाई, बाई का यूज कर दिया, बाई, ठीक है। बाई, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपका, सी। अब जब सी को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सी को किस में चेंज करें, ये भी हमने आपको फर्स्ट पार्ट में ये हमने बताया है कि जब आपका सी सब्जेक्ट हो जाए, ही सब्जेक्ट हो जाए, इट हो जाए, यू हो जाए, या किसी का नाम हो जाए, या बी आ जाए, बी माने हम, बी आ जाए, तो इसको जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो किसको क्या चेंज होगा सब लिखाया है, उसमें हमने लिखा है ना। तो सी को क्या लिखा है, बाई हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। डज सी कुक द फूड, इज द फूड कुक्ड बाई हर। वाक्य बन के तैयार हो गया। राइट डाउन ऑन योर फेयर कॉपी, ओके। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, टेल मी। कुछ नहीं है। अब देखिए इसी प्रकार से हम एक और उदाहरण लिख लें, जैसे हमने लिख दिया, क्या हम पढ़ने जाते हैं, ठीक है, लिख लिया। चलिए देखते हैं आगे। एक बार को लिखेंगे, इसके बाद में नेगेटिव देख लें। क्या हम पढ़ने जाते हैं, ठीक। क्या हम पढ़ने जाते हैं, बनाइए इसको। सबसे पहले एक्टिव बनाना, तो एक्टिव का ऊपर लिखा हुआ फॉर्मूला। अब देखिए इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि सबसे पहले मुझे डूडर दिया, तो डूडर लगाएंगे। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या, हम के अंग्रेजी का दी बी होती, तो हम जो है वो आपका एक वचन बहुवचन है, बिल्कुल सही बहुवचन है। तो बहुवचन सर क्या लगाएंगे, डू या डच, नहीं डू लगे, क्या लगे, डू। इसका में डू भी सब्जेक्ट होगी भी, उसका वर्ब फर्स्ट फॉर्म वर्ब का जाने की, गो, डू भी गो टू,
रीड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे, बन गया। अब इसको पैसे बनाइए। पैसे बनाने में क्या करेंगे, सब ऑब्जेक्ट क्या आपका, उठा लो आगे, टू रीड। जब टू रीड तो टू की जगह टू रीड शोभा नहीं देता है, तो टू की जगह क्या कर दें, द रीड। उसके लिए मुझे इजारे में से एक चाहिए, क्या लगा दें, इज लगा दीजिए, इज द रीड। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गो की, तो क्या हो गई, गोन। इज द रीड गोन बाई, बी को क्या चिन्ह करेंगे, जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे बी को एस में चिन्ह कर देंगे, बाई एस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। डू वी गो टू रीड, इज द रीड गोन बाई एस। आर यू ओके, टेल मी एनी डाउट एंड कंफ्यूजन। कुछ नहीं है, थोड़ी सी दिक्कत मानता हूँ, थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे ना, इसी जाना ना, थोड़ी कुछ ही दिनों तक दिक्कत हो, उसका अपने आप आपको आने लगेंगे। हम पढ़ाएंगे उससे आगे आप बनाएंगे, ये होता है बनाएंगे। जब हम प्रेजेंट कंटिन्यू चलते हैं तो बच्चे चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ये सर ये तो मुझे हो गया, बस में एक रूल बताना पड़ता है, बाकी 500 रूल अपने आप, बाकी बच्चे जितने भी रूल हैं सब अपने आप। और वैसे ही आप लोग ना आ जाएं तो प्रॉमिस करता हूँ सिखा के छोड़ूंगा आपको। चलिए देखिए, अब देखिए इससे हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको हो गया इंट्रोगेटिव, इसको हम लास्ट वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अब थोड़ा अब मैं इंट्रोगेटिव में नेगेटिव जोड़ना है, नेगेटिव का नोट, नकारात्मक वाक्य, इसको हो जाएगी हिंदी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब उसमें सिर्फ मुझे नोट का यूज करना है, नोट कहाँ जुड़ना है, बस इतना जानना है और कुछ नहीं है। देखिए कैसे, इंट्रोगेटिव करते नेगेटिव, सेंटेंस, ओके, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसमें मुझे क्या जोड़ना है, नोट। नोट आपका कहाँ जुड़ता है, टेंस में तो पता है, एक्टिव में कहाँ जुड़ेगा, सब्जेक्ट बाद जुड़ता है, वही इसमें। चलिए देखिए, तो हमने क्या किया, ये मैंने यहाँ से हटाया, ठीक। उसी प्रकार से हम इसमें थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक है, बन गया। डूडेज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क चिन्ह, नोट लग गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। और इसमें भी देखिए, इसमें सब्जेक्ट ही है, इसके बाद नोट, और इसमें आपका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया था, तो इसमें मैंने उसके बाद नोट जोड़ दिया। और वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म पूरा वही है, कुछ नहीं, बस मुझे नोट जोड़ना, नोट हमने जोड़ दिया। उसी प्रकार से जैसे ये कि हम पढ़ने थोड़ा इसमें चेंज करते हैं, इसी में डाल दें। चलिए विदाउट वेस्ट योर टाइम पढ़ते रहिए। जैसे हमने लिया क्या, हम विद्यालय, क्या हम विद्यालय में पढ़ने नहीं जाते हैं, चिन्ह लगा दी, ठीक है। क्या हम विद्यालय में पढ़ने नहीं जाते हैं, बनाइए इसको, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा ना। देखिए सब, बस मुझे नोट जोड़ना है, कहाँ पे, बी के बाद, हम के बाद। देखिए कैसे, इस हम के अनुसार क्या लगेगा, डू लगेगा क्योंकि बहुवचन है, डू बी। उसका नेगेटिव है तो नोट जोड़ दो, जो सब्जेक्ट बाद नोट दिया तो सब्जेक्ट बाद में नोट जोड़ देंगे, डू बी नोट। बस मुझे फॉर्मूला रखना, फॉर्मूले के क्रम से चलोगे, कभी आपका बात गलत नहीं हो जाए, चाहे एक्टिव बनाइए चाहे पैसिव बनाइए, बस दोनों फॉर्मूले लिखे हुए इसी के अनुसार बनाइए, कोई आपका बात हिंदुस्तान में गलत करने वाला पैदा नहीं हुआ। फॉर्मूला थोड़ा सा भटके वहीं आप गलती कर बैठोगे, तो इसलिए बस दिमाग में बैठाइए, डू वी नोट गो टू रीड इन द स्कूल, कहाँ, विद्यालय में, तो इन द स्कूल, ओके। अब चलिए इसको पैसे बनाएंगे, तो इज आर एम का यूज करना है, इन द स्कूल के अनुसार ये लिख दो, इज इन द स्कूल, इज इन द स्कूल। नोट गो की थर्ड फॉर्म लगा दो, गोन, गोन टू रीड, ठीक। अब ऑब्जेक्ट रह गया बी, बी को बदल देंगे बाई अस,
लास्ट में क्वेश्चन आंसर बात बन के तैयार। डू वी नॉट गो टू रीड इन द स्कूल? इज इन द स्कूल नॉट गोइंग टू रीड बाय यस। इज इन द स्कूल नॉट गोइंग टू रीड बाय यस, आपका वाक्य बन के तैयार हो गया। इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, एक्टिव से पैसिव। एक्टिव देखिए हिंदी लिखी हमने, हिंदी लिखने के बाद मैंने एक्टिव बनाया, एक्टिव लिखने के बाद मैंने पैसिव बना के रख दिया। किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कुछ नहीं है इसमें, हम जैसे लिखना चाहें तो एक वाक्य और हम देख सकते हैं। लिख लिया? लिखिए, चलिए हम आगे देखते हैं लास्ट वाक्य। और जैसे हमने यहाँ लिख दिया, क्या वे अखबार नहीं पढ़ते हैं? क्या वे अखबार नहीं पढ़ते हैं? दो बात बन गया। क्या वे अखबार नहीं पढ़ते हैं? दो इंट्रोगेटिव है, नहीं दिया तो नेगेटिव भी है। ठीक, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इसको बनाएंगे। देखिए अब बे, इसमें सब्जेक्ट क्या आपका बे, बे की इंग्लिश क्या होती थी? दे। अब बे आपका एक वचन बहुवचन है, बे आपका बहुवचन तो क्या लग जाएगा? डू लग जाएगा। बहुवचन है तो डू, बे की इंग्लिश दे लगा देंगे, डू दे। सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद में नोट जोड़ देंगे, नहीं की अंग्रेजी नोट। वर्ब क्या? पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती? रीड। एस्पोन रीड होती है और सेकंड भी रीड रहती है, थर्ड भी रीड, तीनों रीड ही होती है। डू दे नोट रीड द ऑब्जेक्ट का? न्यूज पेपर, अखबार, न्यूज पेपर। ओके, बात बन गया तैयार। अब इसको पैसे बनाइए कुछ था। क्या वे अखबार नहीं पढ़ते हैं? डू दे नॉट रीड द न्यूज पेपर। ठीक है, इसको हमने पैसे बनाया तो इज आर एम का यूज करना है, उसके लिए हमको फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? द न्यूज पेपर। तो द न्यूज पेपर हमने क्या लिखा? इज द न्यूज पेपर, न्यूज पेपर। ठीक, ये सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद मैंने सब्जेक्ट क्या जोड़ देंगे? ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में नोट रीड की अभी हमने बताया आपको, थर्ड फॉर्म क्या? रीड रहती है। नोट रीड बाय दे। अब दे को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो दे को हम किस में चेंज करेंगे? देम में चेंज कर देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्या वे अखबार नहीं पढ़ते हैं? डू दे नॉट रीड द न्यूज पेपर। पैसे बनाए मैंने। इज द न्यूज पेपर नॉट रीड बाय देम। दे को देम में चेंज करते कब? जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनता है तब। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ना समझा फिर आप बताना, कमेंट में जरूर बताना। सर थोड़े काम पे देखो तो नेक्स्ट वीडियो में वो आपका डाउट या जो भी होगा सब क्लियर करेंगे। ठीक है, उम्मीद है। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे हम कोई आगे वाले समय में कोई नई वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।